नमस्कार श्रोताओं, सभी दर्शकों के लिए हर हर महादेव। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भगवान भोले बाबा को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वो सावन के महीने में भोले बाबा को प्रसन्न करके अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर ले। पर कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और इस बात को तो आप जानते ही हैं कि भोलेनाथ यदि भोले हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। दोस्तों, इसलिए आपने या आपके किसी घरवाले ने व्रत रखा है या फिर आप सावन में पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यान पूर्वक सुन के और पूजा को आरंभ करें। दोस्तों, सावन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, यदि भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों को भी काल है महाकाल। इसलिए आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। मित्रों, सावन के सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, व्रत में नमक खाएं या नहीं, हमारे लिए कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और पति पत्नी को दूरी क्यों बनाना चाहिए, और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में जितने भी सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। ये महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर के आता है जो कि भक्तों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े ही जोरों शोरों के साथ और खुशियों के साथ में मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं, वर्षा आदि होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सबसे ज्यादा अधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, सावन में कांवड़ यात्रा का क्या कहना। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के लिए समर्पित करने के लिए अपने कांधे पर उठाई थी, और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यदि आप इन नियमों का पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार की व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई और दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई और तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई और चौथा सोमवार का व्रत 31 जुलाई और पांचवा व्रत 7 अगस्त और छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। यदि आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक को भूल कर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर के गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा हुआ होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा हुआ होता है और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो
आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े हुए होते हैं जिससे कि व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन बढ़ जाता है तो खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती हैं, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी यदि रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली हैं, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या फिर अमरूद के बीच में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, किंतु चाय में नमक मत डालना, जिससे कि हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत यदि आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक से बने हुए आलू के पकवान भी खा सकते हैं। आप जिस आटे से पराठे बनाते हैं उस आटे को ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे कि आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और सादा नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सावन में आपका व्रत हो या फिर ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पर पत्तेदार सब्जी, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां, ये साग सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती हैं। इन सभी में कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू आदि वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी के कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पे बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही हैं, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें, और परिवार में सभी के लिए स्नान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे अवश्य मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्या पता उस गरीब के रूप में साक्षात भगवान शिव हों, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और सोमवार का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसके दौरान भगवान शिव के शरण में होता है। ऐसा व्यक्ति सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर भगवान शिव के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना, और न ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन और प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डब्बे या फिर माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर में गालियां नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय
वो जल आपके पैरों के पास में नहीं जाना चाहिए। ये सब अशुभ माने जाते हैं। उस जल को नांगना भी नहीं चाहिए, उस जल को नांगना भी नहीं चाहिए। उसे हम जलहैरी कहते हैं। सावन में जल जो होता है वो अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। मित्रों, सावन में ये चीजें खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से नहीं रोक पाएगी। मैं भगवान को साक्षी मानता हूँ कि यदि आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है। सावन में भक्तों को शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसके लिए आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। यदि आप ज्यादा खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए केवल धतूरे के लिए टच कर लें। आप देखना कि आपके अंदर अच्छी भावनाओं का आविष्कार होगा और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साक्षात भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस यही चीजें आपको खाना है और आप खुद ही देखना कि आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। मित्रों, यदि भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। मित्रों, वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट में लिखें हर हर महादेव।